आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर तीसरा पाचन तंत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि क्या तीसरे पार्ट में कहाँ हम लोगों ने पहुंचा था, आमाशय तक पहुंचा था हम लोगों ने, यानी आमाशय के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या होता है, तो हम आप लोगों को बताया था कि पाचन क्या होता है। पाचन में कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एक आहार नाल और एक क्या होता है, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आए थे, मुख गुहा, ग्रास नली के माध्यम से कहाँ आएगा भोजन, आमाशय, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ जाएगा भोजन, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, एनस के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन से आए थे, जठर ग्रंथियां आई थी, आंत ग्रंथियां आई थी, और क्या आई थी, लार ग्रंथियां आई थी। और लार ग्रंथियां कितने होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, टोटल कितने होते हैं, 6। और अगर जोड़ा में पूछा जाए तो कितना होगा, 3। तीनों का नाम क्या है, नंबर 1 क्या है, पैरोटिड ग्रंथ, नंबर 2 सबलिंगुअल, और नंबर 3 क्या होता है, सबमैंडिबुलर। तो हमने कहा था कि पाचन क्या होता है, तो बताया था कि पाचन को छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। पाचन हम लोग क्यों करते हैं, तो बताए रहे होंगे आपको कि पोषक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए, मोटा होने के लिए, वृद्धि होने के लिए, तो उन्हें डाया, पोटास, कैल्शियम, यूरिया, ये सब पोषक तत्वों को क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक ऐसे हमारे शरीरों को मोटाने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है, जीवन प्रक्रिया यानी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए पाचन की क्या होती है, सख्त जरूरत होता है। यानी हमारे शरीर को भी पोषक पदार्थों की क्या होती है, जरूरत होती है। अब उस पोषक पदार्थों को हम लोग किसके रूप में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेंगे, खनिज के रूप में लेंगे, और किसके रूप में लेंगे, विटामिन के रूप में हम लोग लेंगे, कैल्शियम, आयरन, इस तरह के रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। और ये सब किससे, खाद्य पदार्थों में क्या है, निहित है, यानी खाद्य पदार्थों में है उसी, और उसी के छोटे छोटे उसमें कण हैं, और उसीलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताए रहे हैं कि आपको कि पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा को क्या करना, निर्माण करना, यानी ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का मुख्य कार्य ऊर्जा से क्या करना, प्राप्त करना। किससे प्राप्त करना, खाद्य पदार्थों से, भोजन से क्या करना, ऊर्जा को क्या करना, प्राप्त करना, क्या कहलाता है, पाचन। पाचन का क्या है मुख्य, क्यों करते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। पाचन क्या किसे कहते हैं, तो पाचन छोटे छोटे खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में आहार नाल हमने बताया था 32 फीट होता है, और इसमें बताया था कि इसके 5 चरण, मुख गुहा, इसके बाद क्या आता है, मुख गुहा के माध्यम से ग्रास नली, एक ग्रसनी होता है, एक ग्रासिका, चाहे ग्रासिका कहा जाए चाहे ग्रास, दोनों एक ही होगा, परंतु ग्रसनी में हवा का आदान प्रदान होता है, जबकि ग्रासिका में भोजन जाता है, ठीक है। और भोजन के बाद क्या होगा, भोजन ग्रास नली के माध्यम से कई सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, और भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय ही जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में जान चुके हैं पहले से, और हमने बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से कितने प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित होते हैं। एक पैरोटिड ग्रंथ जो जहर क्या करता है, सांप में जहर का क्या करता है, निर्माण करता है। हम लोगों के शरीर में तीनों लार ग्रंथियों से कितने, 4 प्रकार के एंजाइम, नंबर 1 लाइसोजाइम, और नंबर 2 कौन सा, टाइलिन, और दूसरा क्या होता है, और तो डाइस्टेज, चौथा क्या होता है, लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है, यह सभी जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता, अभी भोजन जहां आमाशय में जब जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, वो जीवाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कौन नष्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक। अभी हम लोग ये आमाशय का पार्ट है, तो आमाशय वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्या यानी लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, और दूसरा क्या होता है बताइए, टाइलिन, ये क्या होता है, मंड, चोकर, स्टार्च का क्या करता है, पाचन। मंड चाहे कहा जाए, चाहे चोकर कहा जाए, चाहे अंग्रेजी में क्या कहा जाए, स्टार्च कहा जाए, सब क्या है, तीनों एक ही है, तीनों नाम क्या है, एक ही, इसका क्या होता है, पाचन। म्यूकस क्या करता है, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा करता है, और डाइस्टेज भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा का कार्बोहाइड्रेट यानी मंड यानी चोकर का क्या करता है, पाचन करता है। पाचन का मतलब है, मुख्य उद्देश्य है कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है, समझे कि नहीं।
इसीलिए कहा गया कि पाचन ये क्या है, जब भोजन दाल भात रोटी सब्जी चावल जब मुख में था तो उसी का नाम क्या होगा, जब 4 प्रकार के एंजाइम उसमें पूरे अच्छे तरह से जब लड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलस। बोलस ग्रास नली के ग्रासिका जिसे कहा जाता है, ग्रासिका की नली के से कहाँ जाएगा, पाइप के माध्यम से कहाँ जाएगा, आमाशय में। अब हम लोग से आमाशय में, और जैसे ही बोलस आमाशय में पहुंचेगा तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, काइम हो जाएगा। बोलस क्या था, मुख में जाता क्या था, बोलस, और जैसे ही पेट में आया आमाशय में, आमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, आमाशय, और व्यवहारिक भाषा में उसे क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। क्या कहेंगे, पेट। तीनों नाम का है, एक ही है, और उसी में भोजन कहा जाएगा। बोलस ग्रासिका के माध्यम से, उस पाइप के माध्यम से, ये जो नली है आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सी है, ग्रासिका है, और इसके बाद भोजन कहा जाएगा, आमाशय में आ जाएगा, जिससे हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, स्टमक। तो आमाशय के हम लोग अब पढ़ेंगे कि आमाशय, तो आमाशय के पार्टों में, आमाशय में क्या, आमाशय में कुछ नहीं, वही जो बोलस आया था उसी क्या हो जाएगा, उसी में भोजन होगा। इस जो आपको जो आकृति दिखाई पड़ रहा है क्या है, आमाशय का है, क्या ऐसा है, आमाशय का। तो ये आमाशय का है, जिसे हम लोग व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो इसके एक ही पार्ट नहीं, इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट। आमाशय के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन, नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फांडिक, नंबर 3 पाइलोरिक। तो जो ये आमाशय का ऊपरी भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। इसका नाम क्यों, ये हृदय के बहुत पास होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक, क्योंकि उसका हिंदी हृदय का होता है क्या, कार्डियक, क्या होता है, कार्डियक, हृदय का। तो हिंदी में ये हृदय के पास ही होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक। यानी आमाशय का ऊपरी भाग ये होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक। इसमें क्या होता है, इस भाग में, यह आमाशय का अगर देखा जाए तो कौन सा भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, क्या है, आमाशय का। अगर देखा जाए तो इसका आमाशय का क्या सबसे ऊपरी भाग है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, वो सज्जित होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा। कभी आप जब खाए पिए होंगे अच्छी तरह से, और कभी कभार आप बारात में या कहीं आप रिश्तेदार में गए या कहीं भी आप गए, अच्छा भोजन पाया, आपने ज्यादा खा लिया और कोई कारण या गर्मी की वजह से, तो आप देखें जब कभी आप उल्टी करते हैं, तो उल्टी जब करते हैं तो क्या करते हैं, काइम करते हैं, क्या करते हैं, काइम। अगर देखा जाए तो क्या था, दाल भात रोटी सब्जी जब मुंह में था तो क्या, जब मुख गुहा में था तो उसका नाम क्या था, बोलस था, और जब वह बोलस आमाशय में गया तो उसका नाम क्या हो गया, बदल क्या हो गया, काइम। तो जो उल्टी होता क्या होता है, काइम होता है। आप देखेंगे उल्टी बहुत गंधाता है कि महकता है। अच्छा, कैसे पता चले कि गंधा जब महकत में, हम जानते हैं, कैसे पता चलेगा कि महक रहा है कि गंधा रहा है, जिस सुगंध को हम लोग पसंद करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि महकता है, और जिसको हम लोग पसंद नहीं करते तो हम लोग क्या कहते हैं, गंधाता है। बस समझो, सुगंध तो अगर देखा जाए तो सब सेम वो है, लेकिन अब जिसको मानो ने हमें आप लोग प्रकृति ने जो बनाया है, तो जिसको हम लोग पसंद करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुगंधित है, अच्छा है, बहुत महक रहा है। और जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहीं दुर्गंध मार रहा है कहीं, समझो कि नहीं। और आप कोई नहीं जान पाएंगे कि क्या महक रहा है क्या गंध रहा है, क्योंकि वो सुगंध दे रहा है, तो सुगंध कैसन है, आपको अच्छा लग रहा है तो महक रहा है, और अगर आपको सुगंध वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कहेंगे, गंधा रहा है, समझे कि नहीं। आगे चलिए प्रोसेस। तो हाइड्रोक्लोरिक का यह आमाशय का क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा, कार्डियक, आमाशय का क्या है, ऊपरी भाग। इसमें क्या, यह ऊपरी भाग है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, निर्माण होता है। इस वाले भाग में, कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, निर्माण होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा, यानी HCl क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, HCl स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। HCl स्वाद में क्या होता है, खट्टा, यानी जो काइम है क्या है, वो अगर काइम जो है वो अच्छी तरह से क्या है, अम्लीय हो चुका है। अम्लीय का मतलब क्या, पूरा खट्टा खट्टा पदार्थ उसमें मिल चुका है, अब पूरा लहराए थे पूरे अच्छे तरह से। और हाइड्रोक्लोरिक का अगर गुण देखा जाए तो कैसा होता है, खट्टा। तो जिसमें HCl मिलेगा तो वो भी उस पदार्थ को भी क्या कर देगा, वो खट्टा कर देगा।
तो जब बोलस जो काइम आया आमाशय में काइम, तो काइम का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। यही कारण है कि जब आप कभी उल्टी करते हैं तो क्या करते हैं? काइम करते हैं। और आप देखते हैं पूरा दांत वात पूरा क्या होता है? गिनगिना जाता है, दांत वात क्या होता है? गोट हो जाता है। क्यों गोट हो जाता है? खट्टे की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्या है? मिला है। और हाइड्रोक्लोरिक जैसे ही आएगा मुंह में तो तुरंत क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपको क्या लगेगा? खट्टा। दांत क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक का गुण होता है क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? खट्टा। तो उसे बोलस में क्या मिल गया है? हाइड्रोक्लोरिक मिल गया है। तो बोलस को भी क्या यानी काइम में अगर मिला है तो काइम को पूरे क्या कर देगा? खट्टा कर देगा। तो जब आप उल्टी करते हैं तो कैसा महसूस होता है? खट्टा खट्टा पूरा दांत क्या जाता है? गोट हो जाता है। मर्म भाग तो भाग वहां कहीं से पूरा। एक चीज और है, आप इस हाइड्रोक्लोरिक का एक गुण और है कि जितने आप भोजन करेंगे या हाइड्रोक्लोरिक उतना ही क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। अब मान लो बारात में आप गए और देखो अच्छा खासा पनीर, हाँ पनीर बना हुआ है, कुछ गए तुरंत पहुंच गए तुरंत मारोगा। अब वैसे तो भोजन को चाहिए क्या? इधर उधर खूब पीस के खाना चाहिए, लेकिन पनीर देखो तुरे मारो गम में गम मार जाए जो। अब मारे हो अगर वहां अगर देखा जाए तो उस दाल भात सब्जी या पनीर में पूरे अच्छा तरह से 4 प्रकार के एंजाइम घुलना चाहिए, तभी पाचन की प्रक्रिया क्या होगा? बढ़िया होगा, सुचारू रूप से होगा। लेकिन क्या अगर अच्छा खाना देखो तो क्या गमागम जाए दो या को दही लहड़ात ना भी एकदम यहार मारो एकदम यहार और तुरंत गम से खींच लियो आगे। अब वहां 4 प्रकार के एंजाइम मिला नहीं, और चारों प्रकार के अगर एंजाइम नहीं मिला तो बताओ पाचन प्रक्रिया सही से पाई? रासायनिक क्रिया नहीं हुई। और यहाँ हाइड्रो जितने हुमुच के खाएंगे आप और उतने हाइड्रोक्लोरिक का होगा, उत्सर्जित होगा, उतने डिओ करो करेंगे आप। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा? जितने आप भोजन करेंगे उतने क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा? उत्सर्जित होगा। और हाइड्रोक्लोरिक उत्सर्जित होगा तो उतने डिओ क्या होगा? आवाज आपको आएगा और डिओ करके आवाज करेंगे। और शक्कर ज्यादा और खाली है तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगा। अगर उल्टी हुआ तो देखो मुंह तो उल्टी हो नकियों के 2-4 बार पूरा 2-4 बार का हो जाए नकियों का हो जाए छटक जाए, पूरा जलन पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलन पैदा हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का यहाँ क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक क्या भी क्या करता है? यह भोजन को क्या करता है? तोड़ने का भी क्या करता है? तो कल लाठी डंडा लेके कुछ चलिका पेट्रोल कि तोड़ने का मतलब है जैसे तेजाब होता है शरीर में अगर डाल दिया जाता है तो पूरे को क्या करता है? शरीर को पिघला देता है। तो इसे हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा? दाल भात रोटी सब्जी चावल को आप क्या करेगा? वो पिघला देगा। और पिघला का मतलब क्या है? छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया? वो तोड़ दिया। यही कहा गया कि HCl क्या करता है? भोजन को तोड़ने का भी क्या करता है? कार्य करता है। और कार्य क्यों? क्या वहां लाठी डंडा चली का? हथौड़ी चली का? तोड़ी दाल भात रोटी सब्जी नहीं। कहने का मतलब ये है, तोड़ने का मतलब है कि वह दाल भात रोटी सब्जी चावल को हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा? उसको पिघला देगा। क्या करेगा? पिघला देगा। और पिघला के बाद क्या होगा? छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा वो। जैसे सिल पे रहा लेना दाल भात रोटी सब्जी और का देखो अच्छे तरह से घी से दो पूरा अच्छे तरह से, तो छोटे छोटे भागों में क्या हो टूट जाता है। सेम हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? भोजन को यानी बोलस को क्या करता है? छोटे छोटे भागों में क्या करता है? तोड़ देता है। बात समझे कि नहीं? और क्या यह हाइड्रोक्लोरिक है? जब दाल भात रोटी सब्जी चावल को अच्छी तरह से क्या करता रहा? तोड़ दे रहा है, पीस दे रहा है, जब गला दे रहा है तो इसके साथ जो जीवाणु आया था, हमने आपको बताया था कि बहुत से जीवाणुओं को लाइसोजाइम, जो लार में एक प्रकार का एंजाइम लाइसोजाइम होता है, वह जीवाणुओं को सभी जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता। जैसे बहुत से लड़के वहाँ हैं, कुछ लड़के तो एक दिन बोलो तो सुनाई डांट के दो तो तुरंत बैठ जाइए कर दिए। एक आध थिएटर आज 10 दिन डांटो तबो नहीं तो मास्टर क्यों नहीं समझा लोग लड़के में, लेकिन एक आध मास्टर आई है तब 2-4 झापड़ लगे एक कान से, तब पता चली कि हाँ तब बैठ जाइए शांत व्यवस्था बनाए रखी सबके नहीं। तो वैसे जिन जीवाणुओं को लाइसोजाइम नष्ट नहीं कर पाया था वह क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक दाल भात रोटी सब्जी को जगह बैठो ना पूरे फेट के का बनाए देते मैदा बनाए देते पाए, तो बताओ जो जीवाणुनाशी रहेगा उसको क्या करेगा? वो नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मांसपेशियों का बना है तो क्यों नहीं आमाशय की थैली को ही क्यों नहीं हाइड्रोक्लोरिक जला देता? ये इसके ऊपर ये क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परत, जो इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो इसको भी क्या करता है?
जला देता है, नहीं गला देता इसको। जो थैली है या अमाशय वाला पेट ऊपरी वाला परत इसको भी, लेकिन इसके आंतरिक परत में एक झिल्ली पाई जाती है, वही इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता, नहीं तो इसी को भी क्या करता, जला देता। तो यानी हाइड्रोक्लोरिक जब अधिक आप भोजन कर लेंगे, जितनी इसकी यह गुण है कि जितने आप भोजन करेंगे उतने ही क्या होगा, उत्सर्जित होगा, और जितनी उत्सर्जित होगा डेव क्या करेंगे, डकाराप माने का गैस बनाए लेगा। अब क्यों, देखिए अगर किसी भी चीज को आप जल्दबाजी में खाएंगे तो जाहिर से अगर उसमें लार एंजाइम चारों प्रकार के एंजाइम नहीं अच्छी तरह से होगा, छोटे छोटे कण में जो कार्य दांत को करना चाहिए, अगर उस कार्य को अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक और अमाशय के सभी भाग करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगी, समस्या पेट में उत्पन्न होगा। तो आपको पेट में क्या होगा, दर्द का क्या होगा, आभास होगा। कभी कभी यही हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, ज्यादा उत्सर्जित हो जाता है। अब ये क्या बोल, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक का गुण होता है अम्लीय का, अगर यह अम्लीय हो चुका है तो यानी इसका स्वाद में क्या है, खट्टा है। अब ज्यादा उत्सर्जित होगा तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा उत्सर्जित होगा तो पूरा भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो गया होगा, तो पेट क्या होगा, आयठन होगा, दर्द होगा, डॉक्टर साहब तो उनके डॉक्टर साहब चाहिए तो का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक टेबलेट दिए और टेबलेट दे दिए, कहीं लो का लो अच्छी तरह से, कहीं फोर के ना खाओ, चूस के खाओ। एक और हो सके एक तो डायनापारा वाली दवाई वो इंजेक्शन लगाई दी, ज्यादा अगर मान लो है ज्यादा दर्द करता है, और लेकिन आप कहो कभी अधिकतर आपने डॉक्टर के पास गए होंगे और पेट की समस्या लेके गए हो तो तुरंत एक तो टापी का हाजमोला दे दिए, और कहीं फोर के ना खाओ, चूस के खाओ। तो फोर का चूस में क्या अंतर है बताओ, अगर फोर के खाओ भैया जाहिर सी बात है तो एक दही यार दही फोर एक तो बटन कितना बड़ा छोटा सा यार फोर यार तुम ते घुट ले तुम्हारा लार सही से लबड़ा नहीं, पाचन की प्रक्रिया में लार ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बार बार आप पहले ही पार्ट में बता चुका है, पहले दूसरे पार्ट में इसके क्यों, जब आप चूस के खाएंगे तो लार उतना ही क्या होगा, उत्सर्जित होगा, और लार जितने ही पेट में जाएगा, अमाशय में जाएगा, पाचन की प्रक्रिया उतने रूप से क्या होगा, सुचारू रूप से होगा। तो जो है प्रक्रिया वो क्या होगा, लाइसोजाइम, म्यूकस, भोजन जो चिपचिपा किया था म्यूकस, टाइलिन, डाइजेस्ट सबका क्या होगा, अच्छी तरह से क्या होगा, जितने बढ़िया से लार अंदर जाएगा उतने पाचन की प्रक्रिया क्या होगा, सुचारू रूप से संपन्न होगा। यही कारण है कि डॉक्टर साहब का नहीं तो आज मोला दे अपने, अगर किसी का दर्द उर्द करे हल्का फुल्का नहीं कि खटिया पे मछली तरह से करो तो कहा लो टापी खाई, अगर हल्का सा पेट दर्द करे तो एक टापी लेके अठन्नी वाली चवन्नी वाला लेके फुअर के नहीं चूस के खाओ, और चूस के खाओ तो लार उतने अंदर लहराए के का लड़े तो चूसबो का चूसबो मरे, और लार करबो तो उतने अंदर जाए तो आपकी पाचन क्रिया। लेकिन ये हमारे कहे का मतलब ना है कि खूब छटपटाओ मछली की तरह ले चूस ले लो मिट्टी गोली चूस तब यहाँ तक काम नहीं करी, हल्का फुल्का काम करे, तब उसके लिए आपको ले डॉक्टर के पास आएंगे, दवाई दिया, वो दवाई में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही गुण जो अम्लीय हो चुका है भोजन वो क्या हो जाएगा, क्षारीय करेगा। जो डॉक्टर साहब देंगे दवाई वो क्या होगा, क्षारीय वाला देंगे। अब चाहे वो टेबलेट के रूप में दे चाहे वो मका सिरिंजी के रूप में दे, अपना कौन कौन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए आगे, यानी पहले वाला भाग क्या होगा, कार्डियक, और कार्डियक में यानी पूरे में क्या है, काइम, क्या है काइम, और इसमें कार्डियक में क्या होगा, हाइड्रो, यह ऊपरी भाग है, यह इसमें हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, निर्माण करना होता है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और यह जीवाणु नाशी होता है। यह जीवाणु को क्या करता है, जो लाइसोजाइम यानी मुख गुहा में मुख में लाइसोजाइम जिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाया था, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, नष्ट कर देगा। इसके बाद क्या होगा, यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का भी क्या करता है, वही कहने की जो चावल मैंने दाल भात रोटी सब्जी पूरा अच्छे से बोलस आया था, काइम आया था, बोलस ही क्या है, काइम है, जब पेट में आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, काइम। तो काइम जब ये होगा तो ये भोजन को क्या करेगा, अच्छी तरह से क्या छोटे छोटे भागों में क्या करेगा, तोड़े के मतलब क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा, उसको दाल चावल सब्जी पूरी सब्जी को सबको क्या करेगा, वो पिघला देगा, और पिघला देगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यानी वो छोटे छोटे भागों में क्या हो गया, टूट गया। अब दूसरा पार्ट होगा इसका, अमाशय का इसका कार्य क्या है, खत्म। अब दूसरा भाग क्या करेगा, यह क्या होता है, फांडिक होता है, क्या होता है, फांडिक होता है। फांडिक में यह अमाशय का बीच का भाग होता है,
यानी इसके 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग और मध्य भाग और क्या होता है निचला भाग। अब हम लोग आमाशय का कौन सा पार्ट सीखेंगे? दूसरा पार्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? फांडिक होता है। क्या होता है? फांडिक। इसमें मांसपेशियों को कांटा नुमा क्या होता है? रूजी होता है। किसे क्या कहते हैं? रूजी। ऐसे कांटा नुमा जैसे आप देखेंगे गाय भैंस के जबड़ों में आप देखे होंगे ऐसे लंबे लंबे आपके कांटे नुमा क्या होगा रहता है उनके जबड़ों में। किसके जबड़ों में? गाय भैंस बैल के जबड़ों में पाया जाता है। और नहीं तो आप कपड़ा साफ करने वाला आप देखे होंगे ऐसे बाहर में रहता है ब्रुश के, तो ब्रुश के हम लोग क्या कहेंगे? रूजी कहेंगे। क्या कहेंगे? रूजी। अब कपड़ा बनने वाला किसका बना होता है? प्लास्टिक का। लेकिन हमारे पेट में प्लास्टिक थोड़ा बनेगा। ये किसका बना होगा? मांसपेशियों का बना होता है। किसका होता है? इसका कार्य क्या होता है? ये कर तो ये कार्य है समझा जाए। ये इसका एक कार्य क्या है? या भोजन को 4 घंटे तक रोक कर क्या करता है? रखता है। ना तो खा तुरंत गंगा निकल जाए बाहर की के। भोजन को आमाशय में पेट में कई घंटा? 4 घंटा रोक के रखता है। ना तो अगर ऐसे ना हो तो चाट खाओ तुम क्या करो पता लगे डब्बा लेके भाग समझे ना पेट में खराब हो जाए समस्या हो जाए। ये ऐसा नहीं कि तुरंत खाओ तुरंत वो निकले, ऐसा नहीं। कम से कम कई घंटा है? 4 घंटा। और कहूँ पेट खराब रहता तब घंटों भर नहीं लगी पहुंचे में, समझे कि नहीं? अगर पेट खराब रहे तो 1 घंटा नहीं लगी निकल जाए, समझो कि नहीं? तो ये रूजी कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और रूजी का एक और कूड़ा है, अगर इसमें भोजन में बोलस नहीं कायम नहीं रहेगा, भूखा भूखा लगा है तो यही रूजी क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय हो जाएगा क्या करेगा? यही पेट में क्या होगा? चुभेगा। तो आप कहेंगे क्या? पेटों का चूहा कूदत। और पेटवा क्या करो पूरा काटा भैया लाओ तो नहीं जल्दी खाना हल्का सा। क्यों काटा? क्योंकि वही रूजी क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, जो भोजन को क्या करता है? रोककर कई घंटा? 4 घंटा रखता है। अगर यही कभी कभार अगर रूजी या आमाशय में के कुछ पार्टों में कुछ कमियां हो जाती हैं तो पेट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और होने का भूख लगने पर यही रूजी क्या होता है? पेट में धीरे धीरे क्या होता है? चुभता है। और चुभने से शरीर पूरा पेट क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है, जिसके कारण पूरा पेटवा का होल ताने बा का बा टाइट होइल बा। समझे कि नहीं? ये रूजी क्या होता है? मांसपेशियों का बना होता है। और यह बीच और आमाशय का कौन सा भाग है? बीच वाला भाग है। और यह रूजी क्या करता है? भोजन को 4 घंटे तक ले रोक कर रखता है। कितना घंटा? 4 घंटा। 5 घंटा रोक दे, 5 घंटा रोक दे भैया। पाचन की प्रक्रिया बढ़िया है तो 5 6 24 घंटा रोक देता है भैया। 3 घंटा रोक देता है। एक तो लड़का रहा वो कम से कम 5 दिन पे लैट्रिन करे। बताओ हम 5 दिन पे लैट्रिन करे। अब यानी रोजी ही तो पाचन जितने बढ़िया से सुचारू रूप से होगा तो जाहिर सी बात है समय लगेगा। ठीक है, एक चीज बात का विशेष ध्यान रखिएगा, पाचन का मतलब ये नहीं है कि अब पेट खराब रहा और कोई चीज समस्या हो जाए तो लैट्रिन ना उतरे तो कहो पाचन बहुत बढ़िया बेहतर है। पाचन का मतलब है कि अच्छी तरह से जो अंदर मशीन लगे हैं पोषक पदार्थों को क्या करें? अच्छी तरह से निचोड़ लें और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता रहे। क्या करें? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर। ना तो 4 घंटा 5 मिनट भाई दिवे 4 दिन 5 दिन रहबे ना कर मतलब लैट्रिन ये ना वो तो कोनो कारण बस कोनो हम सही काम नहीं करत बा तो कहो पाचन की प्रक्रिया। पाचन का मतलब ना एक लैट्रिन करे 4 दिन ना जाओ। पाचन के नहीं 24 घंटा अनपचे भोजन को बाहर समय समय से निकालता है। ठीक है, अनपचा भोजन यानी खरी का मतलब वो लैट्रिन। आगे चलिए, तीसरा भाग क्या होता है? हमने कहा कि भोजन को रोजी कितने घंटे? 4 घंटे। ये किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। कैसा होता है? मांसपेशी। और यही भूखा लगने में क्या होता है? चुभता है। तीसरा होता है पार्ट पाइलोरी। क्या होता है? तो ये तीसरा भाग यानी पहला ये भाग रहा, ये क्या रहा? दूसरा भाग है। कौन सा भाग रहा? तीसरा भाग। तीसरा भाग अगर देखा जाए पाइलोरी का निचला भाग क्या है? पतला होता जा रहा है। क्या देख रहे नहीं? पतला होता जा रहा है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में भोजन जाएगा। और इसमें जो भोजन है खाद्य पदार्थ है तो उसका नाम क्या है? काइम है। क्या है? काइम। और काइम कहाँ जाएगा? भोजन छोटी आंत में जाएगा।
और इससे पहले लीवर, और लीवर से जुड़ा होता है पित्ताशय, पित्ताशय में भरा होता है पित्त, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, और इसका स्वाद कैसा होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। कि मुर्गा मटन खाए हुए तो कभो कभार देखे हो तो कहीं पित्तक थैलिया पित्ता हरर का कहते हो निकाल, तो उसे थोड़ा सा पित्तक निकाल साथ साथ गोसो निकाल देते हो कि ऐसा ना कहूँ अगर फूट जाए तब तो पूरा गोश का हो जाए, तीखा तीखा हो जाए। काहे? हल्का सा रहता है, इतना पित्त हरे रंग का होता है, अगर कहीं फट गए किसी कारणवश या कट गए तो पूरे मांस को क्या कर देगा? वो तीखा तीखा कह देगा, करछार मारी खाए लायक नहीं रह। यही कारण है कि अगर गोशो सहित काट देंगे तनिका भर चला जाए ठीक बड़ा पता लगे 4 किलो मुर्गे गायब हो जाए, अरे वही कटिए तो का हो जैसी बात है, खराब हो जाए, खाए लायक नहीं। तो इसमें जो होता है यानी हाइड्रोक्लो यानी तो लीवर से क्या जुड़ा होता है? पित्ताशय जुड़ा। तो लीवर और पित्ताशय दोनों आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट रहते हैं, एक दूसरे में ऐसे एक तरह से सटे रहते हैं। और एक इसी में एक ग्रंथ और क्या होता है? अग्नाशय, एक और ग्रंथ जुड़ा रहता है इसी से, अग्नाशय। इसके बाद छोटी आंत में भोजन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो अभी पाइलोरिक तीसरा पार्ट हम लोगों को बाकी है। तीसरा पार्ट क्या है? इसे पाइलोरिक में तीसरा या आमाशय का कौन सा भाग है? ऊपरी मध्य कौन सा भाग है? निचला भाग। या आमाशय का क्या है? नीचे वाला भाग है। इससे जठर रस का होता है उत्सर्जित है। इस भाग में वो क्या उत्सर्जित होता है? जठर रस उत्सर्जित होता है। और जठर रस कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो 2 प्रकार के एंजाइम। जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? अब जठर रस शरबत में कहे तो शरबत में कौन कौन से? तो का बोल नींबू रही और का चीनी रही और का रही नमक रही और का रही और कुछ नहीं पानी रही मिला दो, शरबत अच्छी तरह से बन गई कि नहीं? तो वैसे जठर रस में तो 2 प्रकार के का होले एंजाइम। कौन कौन एंजाइम? एक रेनिन और एक क्या होता है? पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। इस रेनिन और पेप्सिन, रेनिन जो एंजाइम होता है ये छोटे बच्चों में बहुत ही क्या होता है? उत्सर्जित होता है। इसका कार्य क्या है? रेनिन एंजाइम यानी रेनिन का मुख्य कार्य है दूध को दही बनाने का कार्य करता है। रेनिन से क्या होता है? दही बनता है। क्या बनता है? अच्छा देखो बुढ़ापे पे कबो देखियो कि दूध पचा जल्दी, एक आध लोग खाली आप सुने होंगे ना तो पचाता नहीं, पी लिए तब घाल 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 वैसे दूधवे जैसे रहे दूधवे निकली इससे। कारण है क्योंकि बुढ़ापे पर रेनिन उत्सर्जित नहीं होता है। अब कौन कारण हो अलग बात है, वो सब एमबीबीएस डॉक्टर से लोग बताइए कि काय उत्सर्जित होता है, लेकिन ये छोटे बच्चों में रेनिन क्या होता है? ज्यादा। क्यों? छोटे बच्चे क्या दूध ही पीते हैं और रेनिन का बहुत ही ज्यादा क्या होता है? उपयोग होता है। इसलिए प्रकृति ने भी ऐसा बना के रखा है कि रेनिन का ना उत्सर्जित होता है। कभी कभी आप देखे हो कि दूध डकार मार देते लड़का, उल्टी कह देता है पूरा। अब उल्टी कह देते का मतलब है तो दूधवे सहित अगर बहरावे नहीं करता तो मतलब है कि रेनिन दूध से दही बनाने का कार्य नहीं कर, अर्थात रेनिन का उत्सर्जन नहीं। और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लगभग कह के यही क्या होता है? कारण, मुख्य कारण यह है, लेकिन और कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तो रेनिन जो एंजाइम है वो दूध को दही में बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। और दूसरा क्या? जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन का एक दूसरा पहला रूप है। कौन सा? पेप्टोन। क्या होता है? जैसे हमें अगर मान लो रोटी खाना है तो रोटी तुरंत बन जाओ, खेत में जाओ तो रोटी बन जा तो बन जाए मिल जाए हमें। अच्छा रोटी अगर बनाओगे तो क्या करोगे? गेहूं लेके काट के लेके वो और गेहूं लाके सामने देखे तो रोटी बन जा तो बन जाए नहीं बनी ना, तब ओकरे लिए क्या करो? आटा दो तो कब होगा? आटा बन जा तो बन जाए अपने आप नहीं, ओकरे लिए मशीन पे लेके जाबो करो का के देबो तो गेहूं जहां ठोस रहा तो का होगा? मुलायम होगा, छोटे छोटे कणों में का होगा? परिवर्तित होगा। आप किसान ले तो कहो रोटी बन जा तो रोटी बन जाए अपने आप, रोटी नहीं बनी। काहे? पानी चाहिए और पानी मिलाए तो का बन गया? अच्छे तरह से गोथ दियो का, गूथ दियो, गूथ माने कहो कचर दियो को खूब अच्छे तरह से मिलाए दो अच्छे तरह से पानी के कण के, तब का होई? तब कहे रोटी बन जा तो बन जाए, तब भी नहीं बनी। काहे? तब ओकरे लिए आची के लिए तावा लेके आइबो तो ओका बेलबो तब रोटी बने, तब वो रोटी बना। तो यानी रोटी प्राप्त करने के लिए कई चरण करना पड़ा। तो ऐसे प्रोटीन का पाचन करने के लिए दाल भात रोटी सब्जी मुर्गा मटन मछली में से प्रोटीन निकालने के लिए कितने चरण? अभी एक रूप चेंज हुआ है प्रोटीन का, एक रूप कौन सा बना? पेप्टोन में भी बना। क्या बना? ऐसा नहीं कि पेप्टोन बन गए, अभी ने पेप्टोन बना है। क्या है? लेकिन प्रोटीन का ही पहला रूप कौन है? पेप्टोन। और कौन बनाया? कौन सा
है ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, बदलता है। क्या करता है, बदलता है। तो यानी पाइलोरिक में जठर रस उत्सर्जित होता है। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, तो 2 प्रकार के एंजाइम। कौन कौन, रेनिन और कौन, पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। या बच्चों में ज्यादा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ये क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अच्छा बुढ़ापे में कहने बोले, देखिए सभी अंदर के जितने पाचन तंत्र में लगे हैं, आहार, मुख, गुहार। अब जैसे मान लो पाचन तंत्र में अगर देख जाए तो पहले नंबर बुढ़ापे के बाद तो दतवे गायब हो जाले, तो पाचन की प्रक्रिया वहीं से डैमेज होगी, धीरे धीरे प्रक्रिया होगी। खड़े खड़े खाए घूट लिए इसे बुढ़ा, जब दांत नहीं तो का कितना मसोई इसका चाहिए बताओ, अपने सोचो। जीभ हाथ भरे रहा है, बहुत जने बुढ़ापे के मुर्गा मछली कुल खाए दावे फिट रहा है। कारण है जीभ हाथ भरे गए, बस स्वाद चाहिए, उसका जीभ मांगता है। अब क्या कर खींच ले, वो जब फिजिकल कार्य नहीं हो पाएगा, पाचन प्रक्रिया सही से हो पाएगा, आप भी सोचिए। और बहुत से अंदर से बुढ़ापे 40 साल 50 मशीनें सीधे धीरे 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 क्या होती है, घिस जाती हैं। और जैसे मशीन देखा तो वो घिसता है, तो अभी वहां तो मशीन तो है नहीं कि लोहा लक्कड़ है, लेकिन सभी कार्य करना सुचारू रूप से कार्य करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इनके कहा 10 दाएं चने उठी बैठी तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 साल के बाद दूसरे कहे तो उठे बैठे तो उनके लिए पहाड़ हो जाता है। क्योंकि सभी हमारी हाथ की मांसपेशियां, जो कैल्शियम आयरन सभी क्या होते हैं, कमियां हो जाती हैं धीरे धीरे। हमारे यानी पाचन तंत्र में जो अंदर मशीन लगे हैं पाचन तंत्र में, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। और सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते बाबू, तो यही कारण है कि ऐसे ही आमाशय में रेनिन को जो उत्सर्जित कर रहा होगा वो सही सोई जात रही हो सके। जो रेनिन उत्सर्जित हो रहा है भैया पाइलोरिक वाले भाग में जठर रस में, और रेनिन का उत्सर्जन हो सके जो उत्तेजित करत होगा रेनिन का वह सोई जात हो या डैमेज हो जात हो, तो इकट्ठी रेनिन का उत्सर्जन नहीं। यही कारण है कि बुढ़ापे पे दूध का होले नहीं, बहुत से अधिकतर लोगों के नहीं पचले। एक आध लोगों के पचल ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के का होले नहीं पचले। दूध खराब, अगर दूधवे पिए तो पेटवे खराब हो जाए, और पेट खराब हो जाए तो जान तुरंत का हो जाए, तो कहने हमारे दूध पचत है नहीं। पर यानी का मतलब है दूध से दही नहीं बन पाए, और जैसे जैसे खड़े खड़े पिए रहे, खड़े खड़े बाहर निकल गए, दूधवे रूम में ऐसे तनका भर रहे और पेट का हो जाए, खराब हो जाए। क्योंकि उसका दूध से दही बनाने का कार्य रेनिन करता है, रेनिन उत्सर्जित है नहीं। छोटे बच्चों में ज्यादा उत्सर्जित होता है, प्रकृति ने बना रखा तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो आमाशय के एक कौन सा पार्ट रहा, आमाशय का मुख्य कार्य, आमाशय में दाल भात रोटी सब्जी चावल को हम लोग क्या कहे, कायम कहे। हम लोगों ने देखा कि आमाशय में क्या हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पूरा अम्लीय बना देता है। अच्छा आप सुने होंगे कभी कभी कि जब उल्टी होता है, कभी कभी आप देखते हैं तो जब हुलेर के मारता है ऊपर, क्या करता है, हुलेर मारता है, और पूरा यहाँ से जो ग्रास का नली है पूरा भभाता है पूरा इसे, और नाक वाक पूरा क्या कर आप देखे होंगे कि सब पूरा नकियों के 2-4 भाग तो आई जा रहे हैं। अब आज कारण है कि यहाँ से जब है, क्योंकि ग्रास नली और ग्रसनी में हवा जाता है, और जब बाहर निकालता है तो 2 रास्ते हो जाते हैं। तो रास्ते में से चाहे जो रास्ता बड़ा है तो उससे ज्यादा निकल जाए, और जो कम है तो क्या हो जाए, कम निकल जाए। और पूरा लहड़ान नहीं, पूरा हो रही, पूरा हमने पूरा कहा रहे अम्लीय भय रही पूरा अच्छी तरह से लहड़ा। गन्हाई का आप देखे हो कि जब कोई उल्टी करता है तो बहुत गन्हाता है, गन्हाई क्यों नहीं, उसमें तो 4 प्रकार के एंजाइम मुंह में मिल गया पहले नंबर। फिर उसमें से तरह से लीवर भी, पित्ताशय भी पूरा जलन पैदा होता, क्यों, क्योंकि पित्त भी क्या होता छोट। अब यहाँ पित्त जैसे ही उत्सर्जित करेगा तो कुछ पार्ट यहाँ से भी तो लक्षण चला जाएगा। और पित्त का कैसा होता है, पूरा तीखा कर देता है, पूरा नटैया पूरा जितना लागल का भभाए लागल, पूरा जलन पैदा हो जाएगा, न किया कि पूरा तक कुछ समय तक ले, और कुछ अच्छा आपको नहीं लगता। कारण है क्योंकि पित्ताशय पित्त का गुण है, वो भोजन को क्या करेगा, अम्लीय से क्या बना देगा, क्षारीय कर देता है। और जैसे ही यहाँ से उल्टी मतलब ऊपर हुलेर टोटल मारता है जैसे टोटली, तो पूरा जलन क्या होगा, पैदा होगा, पूरा क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और अम्लीय, अच्छा आप ही सोचिए क्यों नहीं है, क्यों गन्हाता है जाता है काई, क्योंकि आप ही सोचिए कि उसका बोलस से उसका चेंज हो गया क्या। अगर देखा जाए तो क्या ये काइम, और ये काइम है तो ये काइम सब भोजन कहाँ जाएगा, पूरा दाल भात रोटी सब्जी शरबत नुमा होगी, का होगा बा शरबत नुमा होगा। अच्छा शरबत नुमा ना हो तब का हो, आपने सोचो ये काय छोड़ के बा है और कहूं खा
मान लो खाए तो चार एक दिन खूब ठूस का खाना खाए हो और बाई दिवे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना हो बाई दिवे पण घोगा टोटल ना होए तो खाए तो सोई जाओ ऐसा पूरा नलिए का जाम हो जाए तो लाठी डंडा लेके ढेकर को मुंह बाई कटे हो कैसे। नदी नाला आप देखा तो कभी कभार भट जाले काई वाई लग जाले तो छोटी बात में बाई दिवे हो या कोनो कारण बच जाए के कौन हो जाए तो पूरा तो लाठी डंडा लेके ढेकर वो ऐसे कब देखे क्यों का क्योंकि यहाँ ढकेले को जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा ये कायम जो कायम था बोलस आके यहाँ कायम था ये पूरा हाइड्रोक्लोरिक उसको पिघला क्या कर दिया गया पूरी अच्छी तरह से क्या बना दिया राम की तरह यानी शरबत की तरह बना दिया जाए गोद टाइम में से पूरा बना दिया गोद से भी हो जाएगा ज्यादा कहीं गोद तो मान लीजिए थोड़ा कहीं जम भी सकता है मैंने शरबत नुमा हो जाएगा पूरा टोटल। अब बात में क्या आ जाएगा छोटी आंत में आ जाएगा छोटी आंत में जितनी छोटी मैंने ग्रंथियां आंत ग्रंथियां लगी हैं पोषक पदार्थों को क्या करेंगे उनका अवशोषण कर लेंगे क्या करेंगे अवशोषण पकड़ लेंगे सब पूरा टोटल के और जो खरी होगा वो क्या करेगा बड़ी आंत में क्या करेगा भेज देगा। अभी बड़ी आंत तक ले भोजन क्या है पनघोके टाइप में ही है और बड़ी आंत में क्या होगा जल का क्या हो जाएगा अवशोषण हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा ठोस रूप लेने लगेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर इसी का उल्टा होते जाए तो जो उल्टी करते हैं एक तरह से क्या लैट्रिन का एक क्या है रूप है क्यों क्योंकि बोलस से क्या बना काइम और काइम से जाहिर सी बात है और जो लैट्रिन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं काइल। तो काइल से पहले क्या था काइम काइल से पहले काइम और काइम से पहले क्या था बोलस। तो जो अगर देखा लैट्रिन का दूसरा चरण बन चुका था नहीं। अब अपने सोचो कि जब मुंह से उल्टी हुई तो बताओ गन्नाई की महकी गन्नाई की नहीं गन्नाई जाहिर सी बात है कहीं बोलस में 4 प्रकार के एंजाइम सब अच्छी तरह से पित्त तो सब क्या है लड़ाई को उल्टी हो तो विगति उल्टी 10 से 5 मिनट के बाद क्या बहुत जोर का लगल है गन्नाई लगल है क्यों क्योंकि वो लैट्रिन का कौन सा रूप है दूसरा रूप अगर देख जाए बन चुका है लैट्रिन नहीं बना है लेकिन लैट्रिन का कुछ रूप बन चुका है। यही कारण है कि जब उल्टी करा लो तो बहुत जोर गन्ना लगे है बहुत वो कहाँ कौन ढक से है पूरा अच्छे तरह से जय सी बात। अब हम लोग क्या करेंगे आमाशय के बाद भोजन कहा जाएगा यानी आमाशय के 3 पार्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया और इसके बाद